नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पश्चिम मुखी वेस्ट फेसिंग बड़े आकार की फैक्ट्री इंडस्ट्री का वास्तु कैसा होना चाहिए। दोस्तों, ये एक प्लाट है और ये बड़े आकार की मतलब 25-50 हज़ार 1 लाख स्क्वायर फीट से बड़ी मतलब बड़े आकार की। ठीक है, तो ये समझिए एक प्लाट है और ये पश्चिम मुखी मतलब यानी कि वेस्ट फेसिंग है। रोड यहाँ पर है, सब इधर से मूवमेंट होगा फैक्ट्री के अंदर आने जाने का। ये तो दीवार है मान लीजिएगा पूरी। अब इस पर ध्यान रखते हो, पहले तो जब बड़े साइज़ के प्लाट होते हैं तो दो तरह की जगह होती है ऐसे बड़े प्लाट में। यहाँ तो कोई जगह खेत वेत लेके उसको जो है कन्वर्ट करा लिया जाता है इंडस्ट्री के लिए। ठीक, यहाँ होता है इंडस्ट्री एरिया में कोई प्लाट होता है, तो वहाँ इंडस्ट्री एरिया में क्या है कि अलग अलग साइज़ के प्लाट होते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। आपने बड़ा प्लाट लिया हुआ है ना, 50,000 लाख स्क्वायर फीट का यदि होगा तो 200 बाय 200, 250 बाय 200, या कुछ भी साइज़ होगा तो बड़े साइज़ का ना, 250 बाय 300, 150 बाय 400, कुछ भी ऐसा साइज़ होगा। ठीक, अब इतने जो बड़े बड़े साइज़ होते हैं तो देखिएगा कि अब इस वैसे प्लाट में क्या आपके प्लाट को या जो है कोई रोड तो आके नहीं टकरा रही, क्योंकि इतनी दूरी में कोई ना कोई रोड होती है। आपके सामने तो रोड है, हो सकता है पश्चिम मुखी उसमें आपको आपके इधर तो रोड है और एक रोड आके आपके इधर सामने से इधर से आके इसको टकरा रही हो, या इधर से कोई रोड आके टकरा रही हो, इधर भी सड़क हो बाई दी वे, आपने पश्चिम मुखी इधर भी सड़क, इधर भी रोड आके टकरा रही हो, या इधर से रोड टकरा रही हो, या पीछे आपके फैक्ट्री के हिस्से को रोड टकरा रही हो। रोड तो कहीं भी टकरा सकती है ना, मतलब हो सकता लाइन से सब बने हों, है ना, तो पॉसिबल है मतलब। तो ये देखिएगा यदि रोड टकरा रही हो, यदि साउथ वेस्ट में यानी कि ईस्ट वेस्ट में आधे से इधर कहीं टकरा रही हो, या साउथ में आधे से इधर टकरा रही हो, ईस्ट में आधे से इधर टकरा रही हो, नॉर्थ में आधे से इधर टकरा रही हो, तो ये बहुत अशुभ होता है। खास करके इधर टकराती है तो बहुत परेशानियाँ, दिक्कतें, घाटा सब होता है। फैक्ट्री कभी प्रॉफिट में नहीं चलती, दिक्कत आती है। इधर आए तो विवाद और कलह रहते हैं। कई बार अनियमित आकार होता है, क्योंकि खेत की ज़मीन है, मतलब कई बार इंडस्ट्री एरिया में अनियमित आकार मिल सकता है, पर नॉर्मली चलो सीधे साधे काटते हैं, रेक्टेंगुलर काटते हैं। पर आजकल जो क्लस्टर बन रहे हैं, सरकार के पास क्या बंजर ज़मीन पड़ी है, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए वो बोला जाता है कि अब आइए हम आपको डेवलप कर रखे बहुत से इंडस्ट्री एरिया। हमारे यहाँ उज्जैन शहर में रहता हूँ, विक्रम उद्योगपुरी है, पास में प्रीतमपुर है, 150-200 किलोमीटर पे। ठीक है ना, अभी एक नया एरिया डेवलप हुआ अभी हाल, उन्होंने इंदौर रोड पे कुछ ज़मीनें दी हैं। तो सब बाके तिरछे बोलते हैं ना, समोसा कचौरी के आकार के प्लाट के, कोई इधर कोना जा रहा है, कोई उधर कोना जा रहा है, ऐसे आकार के हैं, तो अनियमित आकार के प्लाट है। ठीक, और फिर उसके साथ ही ये देखिए कि उसके आसपास जो है ज़मीन कैसी है, या पश्चिम मुखी पता लगे कि कहीं नदी नाला पहाड़, क्योंकि बड़ी जगह है, तो आप ये देखिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब आपका पश्चिम मुखी है तो पहली बात, पश्चिम मुखी में किसी भी तरह से यदि आगे की तरफ नहीं, मतलब आप पश्चिम में आगे की तरफ कोई नदी नाला ढलान ऐसी कोई चीज़ है, या पूर्व में कोई पहाड़ है, उस पहाड़ का उसकी ढलान, वैसे पहाड़ तो सदियों से होते हैं, पहाड़ की ढलान होते होते आपका पूरा पानी बह के इधर से इधर जाता है, और पश्चिम में ढलान है और आगे जाके बहुत तीखा ढलान है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है ये। ठीक है ना। हाँ, यदि आगे इधर पहाड़ है और ढलान इधर है पूर्व की तरफ, और इधर कोई पहाड़ है या ऊंचाई है किसी प्रकार की, तो ये बहुत शुभ है इसके लिए। ठीक है ना, ये सड़क के बाहर 150-200 फीट पे, 400 फीट पे, 500 फीट पे हो सकती है। हाँ, पर इससे ज़्यादा दूरी पे तो इतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक, तो ये देखिएगा अनियमित आकार तो आपको नियमित करना होगा। आपको यदि आपका यह आकार ऐसा हो के यूँ हो गया, या ये हो के यूँ प्लाट तिरछा, तो जैसा साइज है वैसा आपने दीवार बना दी, जो नॉर्मल हिंदुस्तान के लोग करते हैं, हर जगह लोग करते हैं, पर खासकर इधर की जगह नहीं छूटनी चाहिए, जगह बहुत महंगी है। ठीक है ना, तो वो परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा प्लाट वैसे अपना वो उसकी कंपाउंड वाल बना दी, भले फैक्ट्री सीधी बना दी, पर कंपाउंड वाल का उतना इफेक्ट आता है, ध्यान रखिए। आप अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं तो आप जगह की लालच मत करिए, कितनी महंगी जगह भूल जाइए। यदि आपकी फैक्ट्री में ये इधर तिरछापन है, इस हिस्से को सीधा करिए, इससे भूल जाइए। यदि इस हिस्से में आप इसको फिर रेक्टेंगुलर करके बाहर से वापर सकते हो, इस बड़े भाग तो वापर लीजिए, पर अंदर से बिल्कुल नहीं। आपकी ये कंपाउंड वाल में कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए अंदर से। इस तरीके पहले प्लाट को रेगुलर करिए, इरेगुलर प्लाट को।
ये देखिए आपका प्लाट ऐसी जगह पे, लीजिए मत, बनाइए मत। अभी कई फैक्ट्रियाँ जो होती हैं जो बर्बाद हो रहे हैं हिंदुस्तान में, कि हर फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियाँ लॉस में चल रही हैं, ठीक है ना। वो टाटा की आपकी जो नैनो कार है, सिंगूर में भी गलत जगह प्लाट था बनी। मेरी आपको मिलेगा, मेरी जो फेसबुक जो है पेज है, उसमें आपको ऐसे बहुत से आर्टिकल मिलेंगे कि जो है कि क्या वास्तु दोष, जो मैं इतना डिटेल में समझा नहीं सकता हूँ, है ना, समय के अभाव में डिटेल बता पाऊँ तो इतना नहीं होता है। उन आर्टिकल को बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी आपको कि वहाँ ऐसा क्या दोष था जिसके कारण जो नैनो कार है सानंद बंगाल से आई गुजरात में, और वहाँ भी बंद हो गई, लॉस में गई। कोई यहाँ का प्लाट भी गलत था, यहाँ पर भी जो है। तो आपको मेरी फेसबुक पे पेज पे वैसे बहुत से आर्टिकल मिलेंगे। जैसे सेंट्रल विस्टा आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है, और उसका वास्तु दोष है उस बंदे में। नई संसद में जो बन रही है, गलत बन रही है, उसमें वास्तु त्रिकोणा प्लाट बन रहा है, गलत है वास्तु के हिसाब से। ऐसी बहुत जानकारी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप वो भी देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी यदि आप वास्तु में इंटरेस्टेड है। मेरा फेसबुक जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे हम आपको। तो ऐसा कुछ है तो आप वो देखिएगा। आपका ये पता लगे प्लाट न्यू होकर इधर कट गया तो ईशान कोण कट गया, इधर न्यू तिरछा होकर कट गया, कोई भी कारण, मतलब ईशान कोण कटना नहीं चाहिए, तो प्लाट को रेगुलर करिएगा आप। एक दूसरा ये देखिए, यदि प्लाट ऐसा हो यहाँ पर जमीन नदी नाला कुछ हो तो मत बनाइए, मत करिए, लालच छोड़ दीजिएगा। एक इसके बाद अब आता है इसका मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार तो आपको यहाँ रखना है। यदि आपको सिक्योरिटी केबिन बनाना है तो आप चाहें तो इस कोने पे मत बनाइएगा सिक्योरिटी केबिन चिपका के। यदि आपका दरवाज़ा डोर यहाँ पर है और आपने कोने सिक्योरिटी केबिन बना दिया, तो ऐसी फैक्ट्री जिनने यहाँ बना रखा है उनके दिवाले निकले हुए हैं। दिवाला ऐसे ही लोगों का निकलता है जिनके यहाँ पर वायव्य कोण में कोई केबिन बना दिया जाता है, सिक्योरिटी केबिन है, चौकीदार का कमरा है, ऐसा बना दिया जाता है। क्योंकि पश्चिम मुखी प्लाट में ऐसी गड़बड़ी देखी है मैंने। उनका दिवाला निकलता है, दिवाला बैंकरप्सी आती है। हाँ, साउथ वेस्ट में आप जो है, यदि आपके पास बड़ा प्लाट है ना, तो खुली जगह भी रहती है, बीच में फैक्ट्री बन गई, हाँ, तो यहाँ पर आप कंपाउंड वाल को यूज़ करते हुए आप अपने सिक्योरिटी केबिन है, चौकीदार का कमरा है, ऐसा कुछ बनाना है, या लेबर क्वार्टर बनाना है, तो आपके लिए यही जगह है। आप यहाँ से यूँ करके यूँ बना लीजिए, यहाँ से यूँ करके बना लीजिएगा, ठीक है ना। कभी भी इधर ही कोशिश करिएगा, इधर मत करिए। ये जितना खुला रहेगा उतना पूरा उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करिए फैक्ट्री जैसे पश्चिम मुखी दक्षिण की तरफ जो इधर करके बनाइए, इधर ज़्यादा जगह छोड़िए, इधर ज़्यादा जगह छोड़िएगा। जो बिल्डिंग बने इस तरफ बने, आगे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। पार्किंग भी आप यदि शेड बनाना है तो यहाँ से शेड स्टार्ट करके और फिर शेड डालिए, तो आप पार्किंग पर ये मत करिए कि इस इतने में शेड डाल दिया, यहाँ शेड मत डालिए। तो ये ध्यान रखिए। टॉयलेट ब्लॉक बनाना है, यदि आप चाहते हैं कि फ्रंट में नहीं बनाना, आपका पीछे जगह है, तो कंपाउंड वॉल को छोड़कर यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। और उस केस में ये ध्यान रखिए, सेफ्टी टैंक भी यहीं से बनाने का है, कंपाउंड को यूज नहीं करने का है। अंदर फिर जो बनेंगे, अंदर ऑफिस के अंदर ऑफिस स्टाफ के लिए बनेगा, वो अलग बात है, पर बनाना है। और इधर बनाना है लेबर के लिए कि लेबर अकोमोडेशन यहाँ दे दी, उनको टॉयलेट बाथरूम आप बनाइएगा। थोड़ी इसकी ऊंचाई इस तरह ऊंची रखिएगा, और यहाँ से पाइप इस तरीके से जाए, उसका सेफ्टी टैंक यहाँ बनेगा और सोक पिट यहाँ बनेगा। यहाँ बनाते हो तो सेफ्टी टैंक यहाँ बनेगा, सोक पिट यहाँ बनेगा। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर इस कंपाउंड को यूज करते इस कोने पे बना सकते हो, लगा सकते हो ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर इधर आ रहा है, लेबर क्वार्टर, वो फिर एक प्लान आता है तो डिटेलिंग होती है कि इससे क्या एडजस्ट किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। पर जगह ये है उसके लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत हैवी होता है, तो यहाँ लगा सकते हैं आप, और है ना, यहाँ कर लीजिए ट्रांसफार्मर, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपको मीटर लगाना होता है तो मीटर आप इस वॉल पे लगा लीजिए, ये आपका जाने का रास्ता है, आप मीटर इस वॉल पे लगा लीजिएगा, जो बिजली का मीटर होता है। आपको ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है तो आप समझिए आपकी बिल्डिंग ये बिल्डिंग है, आप ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई टैंक चाहिए, वाटर टैंक चाहिए, सेफ्टी टैंक तो बता दिया, तो वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, ऐसा कोई भी जो टैंक है, यदि फैक्ट्री के ओपन एरिया में बनाना है तो वो नॉर्थ की दीवार की जो लंबाई है इसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा छोड़ के इतने में बनाइएगा, 2 में। और इधर से करते तो इधर से 3 हिस्से करके एक हिस्सा छोड़ के इतने में बनाइएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, फायर टैंक है, बहुत सारे टैंक लगते हैं कई बार, तो वो इतने में ही बनाना आपको, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और यदि बाय द वे
कोई टैंक ज़मीन के अंदर ऐसे कुछ होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर बनाना पड़ते हैं, वो भी इसी तरीके से इतने हिस्से में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। एक एक हिस्सा छोड़ के इतने में बनेंगे। आपको अपना ऑफिस जो बनाना है, आप चाहें तो बेहतर होता है कि जो मशीनें जो सबसे अच्छा काम करती है साउथ वेस्ट में करती हैं। संभव हो, आपका जगह हो, आप यहाँ से रास्ता देके ऑफिस यहाँ पीछे की तरफ बना लीजिएगा। यदि आप लोग आए यहाँ से आके आपसे आके मिल लें, ऑफिस यहाँ बना लीजिए, बेहतर है, ठीक है ना। यदि आप, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये ऑफिस बन गया, उसके लिए आपने यहाँ से रास्ता, अंदर से इधर भी कनेक्टिविटी रहेगी, इधर से भी रहेगी, और इधर आपने भी अपना रॉ मटेरियल आपको इधर रखने का है फैक्ट्री का, भले इधर से ला के रखें, इधर रॉ मटेरियल रखिएगा, ठीक है। मशीनें इधर रखिएगा, यानी प्रोडक्शन जो स्टार्ट होके हैवी मशीनें सब आपकी इधर आएंगी, लाइट उससे हैवी उससे हल्की इधर, और तैयार होके प्रोसेस होता हुआ माल आपका फिनिश गुड इधर आएगा। उसकी पैकिंग रीपैकिंग जो करना होती है यहाँ करके, और इधर से बाहर होके बाहर से माल निकलेगा, माल यूँ आएगा और यूँ चला जाएगा। आपका ऑफिस यहाँ बना लीजिए, बताया जैसे मैंने आपको। आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन ऐसी है जिसमें ज़मीन में गड्ढा करने की ज़रूरत पड़ती है कि पानी इकट्ठा होता है, राख इकट्ठी होती है, ऑयल इकट्ठा होता है, ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसी स्थिति में ये जो सिद्धांत है कि भारी मशीन यहाँ लगाना है और वो मशीन भारी है, ऐसी स्थिति में अब यहाँ मशीन, भारी मशीन का जो वजन का खेल है वो कमज़ोर पड़ता है, यहाँ महत्वपूर्ण गड्ढा हो जाता है। तब आपको फिर ऐसी स्थिति में या तो यहाँ लगानी पड़ेगी पश्चिम मुखी में, कि यहाँ पर आप गड्ढा करके वो मशीन को यहाँ लगाइएगा मध्य में, ईशान की तरफ मत जाइए, इधर भी मत जाइए, और यहाँ सेकंड चॉइस पे यहाँ आ जाइएगा। यहाँ से वो मटेरियल को लेकर फिर आगे वो आपको जैसे करना है फिर वो साइकिल बनाइएगा, पर हेवी मशीन यहाँ लगेगी। गड्ढा यहाँ किसी कीमत पे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो है ना, ये ऐसा गड्ढा कहीं किसी कीमत पे नहीं होगा, 1 इंच भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, इसका पूरा स्लोप समतल होना चाहिए फैक्ट्री। और बाहर का भी ध्यान रखिए कि यदि आप बनाते हैं, यहाँ आप कमरे में कुछ बनाते तो उसका फ्लोर लेवल इसके बराबर होना चाहिए, इससे ऊँचा होना चाहिए। और खुली जगह की जो आपके पास जगह है, इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए, पानी यूँ बहता हुआ, यूँ होता हुआ, यहाँ से बरसात का पानी होता हुआ यहाँ आए, और यहाँ से भले 100 फीट से नीचे उतर जाए, या पीछे आसपास दूसरी फैक्ट्री है तो यहाँ से पाइप लगा के नाली बना के यूँ बाहर निकाल दीजिएगा, पर ज़मीन का लेवल पूरा ऐसा रहेगा, और नाली के माध्यम से पानी बाहर निकालिए। तो ये ध्यान रखना आपको इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं कह लगभग, अच्छा आपको लॉन बनाना है तो आप बड़े पेड़ लगा सकते हैं आगे की तरफ, या बड़े पौधे भी लगा सकते हैं वेस्ट में, ठीक है ना, ये पॉसिबल। और लॉन जैसा करना है तो लॉन आप बना सकते हैं, पर ज़मीन का लेवल का ध्यान रखिए, जो मैंने बताया स्लोप कि सबसे ऊंचा ये एरिया रहेगा, इससे नहीं चाहिए, इससे नहीं चाहिए, उससे नहीं चाहिए, ये मेंटेन करते हुए लगाते हो तो अच्छी बात है। पर हम कई बार फैक्ट्री के आसपास होता है लॉन के कोने पर क्यारी बनाते हैं जिस पर पौधे लगा देते हैं, जो थोड़ी हाइट तक जाते हैं, वो 2-4 इंच नीचा कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपनी क्यारी ऐसी बनाना चाहिए कि सब पूरा समतल रहे, गड्ढा नहीं हो सकता किसी किस्म का, ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से लगभग सभी जानकारी आपको दे दी मैंने। मुझे उम्मीद है कि आप यदि इसके हिसाब से जो मैंने आपको सलाह दी है, इसके हिसाब से किसी भी चीज़ की फैक्ट्री डालें, ठीक, हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं, नियम वास्तु के ऐसे लगभग ऐसा ही है। हाँ, इन डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, फिर ऐसा नहीं कि नहीं, पर आपको बेसिक आइडिया हो ही जाएगा। और यदि आप तकलीफ़ में चल रहे हैं कि यार हमारी फैक्ट्री लॉस में चल रही है, तो इनमें से कोई गलती हो रही है, उस गलती को दूर करिएगा या करवाइए किसी विद्वान से, निश्चित आपको फ़र्क पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।